मूवी की स्टार्टिंग एक मार्टिन नाम के बंदे से होती है जो कि बस स्टॉप पर खड़ा दिखाया जाता है, जिसको ये नहीं पता होता कि उसको किधर जाना है, जो कि एक लड़के को फॉलो करता है। जैसे ही वो टिकट लेता है वो भी सेम प्लेस टिकट लेता है, जो कि सेंट लॉरेंस की टिकट है। दोनों एक ही सीट पर साथ में बैठे होते हैं। जब वो आपस में एक दूसरे को इंट्रो देते हैं, उस लड़के का नाम मैट होता है। तभी एक स्टॉप आता है जो कि 3 घंटे का स्टॉप है, तो वो दोनों एक गाड़ी हायर कर बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों ऑन द वे थे। तब मैट मार्टिन को बताता है उसका एक दांत नकली है। उसका स्टेप फादर उसे मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते हैं, लेकिन वो सेटल भाग करके जा रहा है। और तब वो एक गाना गुनगुनाता है। इसी दौरान उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब उनको टायर चेंज करना है। तभी मार्टिन को एक गाड़ी उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। मैट जो कि मिड रोड पर टायर चेंज कर रहा था, लेकिन मार्टिन उसे नहीं बताता। और जैसे ही वो गाड़ी मैट के सामने आती है, मार्टिन उसे उस गाड़ी के आगे धक्का दे देता है, जहां उस गाड़ी के ड्राइवर की डेथ हो जाती है। लेकिन मैट अभी भी जिंदा था। तब मार्टिन एक पत्थर से उसे मार उसकी सारी पर्सनल चीज़ें लेकर के वहाँ से भाग जाता है। और अब वो मैट वाला ही गाना उसी की आवाज़ में गा रहा था। आफ्टर 20 ईयर्स मूवी में दिखाया जाता है मॉन्ट्रियल में खुदाई करते समय एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर उनको जो क्लूज मिलते हैं वो उससे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद वो FBI एजेंट इलियाना को इनवाइट करते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए, जो कि हर केस को वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। वो विक्टिम्स को खुद के साथ रिलेट कर ये देखना चाहती है कि इस इंसिडेंट के समय विक्टिम्स ने क्या फील किया होगा जब उसके साथ में ये सब कुछ हुआ होगा। तब वो क्राइम सीन पर जाकर वापस वही सब करती है, जहां उसे कुछ मिलता है। लोकल पुलिस का कहना है कि इसे कहीं और मारकर यहाँ दफनाया गया है, लेकिन इलियाना नहीं, इसे यहीं मारा गया है। ये जल्दबाजी नहीं, ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। इस लड़के को फॉलो किया गया था, इसे देखा गया था, इस पर नज़र रखी गई थी, जो सिर्फ ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इलियाना अब इस केस पर फुल फोकस कर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, खाते पीते सोते हर समय। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले उनको एक और बॉडी मिलती है एक पार्किंग स्लॉट पे। पुलिस को लगता है कि किलर सेम है क्योंकि मारने का तरीका सेम है, जिसका नाम मॉरिन है। लेकिन इस बार वो अपने अंजाम को पूरा नहीं कर सका। उसने पहले जैसे विक्टिम के हाथ कट नहीं किए, शायद किसी ने उसे देख लिया। इसका मतलब इस बार पुलिस के पास एक विटनेस है जिसका नाम है जेम्स कास्टा, जो कि एक आर्ट डीलर है। वो जितना पॉसिबल होता है डिटेल्स देता है, लेकिन ऑफिसर्स उसकी बातों से एग्री नहीं होते। तब इलियाना जेम्स कास्टर से जाकर मिलती है और इन्वेस्टिगेट करती है, और आफ्टर इंटेरोगेट बाहर जाकर सबको बताती है कि नहीं, ये खूनी नहीं है क्योंकि ये एक राइट हैंडेड है, जबकि हमारा सस्पेक्ट किलर जो है लेफ्ट हैंडेड। लेकिन फिर भी कास्टा पर नज़र रखी जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर से जो बॉडी मिली थी उस बॉडी का रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, जिससे जो चेहरा बना जिसे एक लेडी ने पहचाना। उसने बताया कि ये उसका भाई है जो कि हेनरी था, जो कि काफ़ी दिनों से मिसिंग है। लेकिन उसके कार्ड्स, ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड सभी अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं। फाइनली पुलिस को उनका एक ब्रेक थ्रू मिलता है। तब जेम्स के द्वारा बनाए गए स्केच को एक आदमी आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि ये पास ही के होटल में रहता है, जिसने 3 महीने पहले ही एडवांस दे दिया था। तो उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। तब इलियाना विद टीम होटल के उस रूम में जाती है और इन्वेस्टिगेट करती है, जहां उन्हें एक और बॉडी मिलती है जो कि सीलिंग से हैंग की थी। स्केच से मैच कर रहा था, जिसका नाम था विलियम, जो कि मिसिंग था, और इसके कार्ड्स भी लगातार यूज़ किए जा रहे हैं। तब उन्हें होटल से क्लार्क का फ़ोन भी मिलता है, जहां ये पता चलता है कि इस नंबर से बार बार एक नंबर पर कॉल किया जा रहा था, जो कि किसी लेडी जिसका नाम रेबिका है, जो कि मार्टिन की माँ थी। तब इलियाना रेबिका से मिलती है, जहां पता चलता है कि वो 20 साल पहले ही मर चुका है। एक्चुअली हुआ ये था कि उस एक्सीडेंट में मैट नहीं, मार्टिन की डेथ हुई थी, क्योंकि मैट ने मार्टिन का फेस पत्थर से कुचल दिया था और उसकी सारी पर्सनल चीज़ें भी ले ली थी। यहाँ पर यूरेबिका उसे बताती है कि मार्टिन का ट्विन ब्रदर भी था, जिसका नाम था रिस, जो कि मार्टिन के ऑपोजिट था, जो कि रेबिका अपने बड़े बेटे को ही पसंद करती थी। जब वो 14 साल के
तो वो वोटिंग के दौरान मार्टिन पानी में गिर गया और उसे बचाने के दौरान रेस पानी में डूब गया और मार्टिन बच गया, जिसके बाद उन दोनों में डिस्टेंस बन गई क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि रेस को मार्टिन ने ही मारा है। इसके बाद मार्टिन वायलेंट होता चला गया था। जब वो 16 साल का था, उसने अपनी माँ की सारी ज्वेलरी लेकर वो वहाँ से भाग गया। तभी उस एक्सीडेंट का उन्हें पता चला था। ऑफिशियली उनके दोनों बेटे अब मर चुके हैं। तब पता चलता है कि कुछ दिन पहले रेबिका ने मार्टिन को देखा था। उसने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन किसी ने उसका ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन इलियाना रेबिका पर ट्रस्ट करती है कि मार्टिन जिंदा है, लेकिन वो नोटिस करती है कि रेबिका कुछ तो छुपा रही है। तब इलियाना मार्टिन की बॉडी को ग्रेव से निकालकर वापस एग्जामिन कराती है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये मार्टिन की बॉडी नहीं है, मतलब रेबिका सच कह रही थी। इसके बाद रेबिका को सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि रेबिका जानती है कि मार्टिन कितना डेंजर है। उन्हें एक होटल में स्टे कराया जाता है। तब इलियाना विदाउट परमिशन उसके घर में सर्च करने जाती है, जो कि सिर्फ एमिल को पता था। यहाँ इलियाना को एक बुक केस दिखाई देता है जो कि पहले नहीं था, जिसे हटाकर देखने पर एक हिडन रूम मिलता है जहाँ पर शायद मार्टिन को रखा गया था। यहाँ पर कुछ उसे ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जिससे उसके डिस्टर्ब माइंड का साफ पता चलता है। तभी इलियाना पर कोई अटैक करता है, जो कि इलियाना सोचती है अगर वो चाहता तो वो उसे मार सकता था। उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसके बाद वो जब होटल में जाती है तो उसके हाथ में एक फाइल छूटकर फर्श पर गिर जाती है, जो कि फोटोज़ की फाइल थी, जिनको देखने पर इलियाना को पता चलता है कि ये एक पैटर्न है जो लोगों के बीच एक कनेक्शन फॉर्म का काम कर रहा था। तभी इलियाना एमिल को कॉल कर बुलाती है। इसके बाद वो एमिल के साथ मार्टिन के गायब होने से लेकर अब तक हुए मर्डर्स के बारे में पता लगाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है 19 में से 11 केसेस में EMO सेम है। अब इलियाना श्योर है कि ये सीरियल किलर मार्टिन है, जिसने पहला मर्डर 16 साल की उम्र में किया था, जो कि सिर्फ मैट की पहचान चुराने के लिए। तब से वो यही कर रहा है, सिर्फ नई पहचान के लिए, नए चेहरे के लिए। जिसने सबसे पहले हेनरी को मार, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट विक्टिम्स, उसकी पहचान चुराकर लाइफ जीने लगा। आफ्टर सम टाइम उसने क्लार्क बनकर मारिन। लेकिन इतना सब क्यों, किस लिए? क्योंकि वो एक डिस्टर्ब पर्सन था। उसे ऐसा भी लगता था कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो हर बार एक नई पहचान चुराता था, क्योंकि वो खुद से भी नफरत करने लगा था। इसीलिए उसने इलियाना को नहीं मारा था, क्योंकि वो उसकी पहचान नहीं चुरा सकता था। साथ ही जेम्स कास्टा पर भी नज़र रखी जा रही थी, उसको भी निगरानी में रखा गया था, जो कि उसे भी पता चल गया था कि उस पर नज़र रखी जा रही है, पर वो माइंड नहीं करता क्योंकि वो इलियाना को पसंद करने लगा था। तब एक दिन पुलिस को पता चलता है कि उसकी गैलरी में चोरी हुई है। जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट की चोरी की गई है। तभी वहाँ इलियाना की नज़र एक कागज़ जिस पर लिखा था क्लार्क विलियम। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जो कि एक डेड विक्टिम्स का नाम था। लेकिन जेम्स बताता है कि कल ही उससे बात हुई है। तब पुलिस समझ जाती है कि उसका अगला शिकार जेम्स है, और अब पुलिस को मार्टिन का भी पता चल चुका है, तो वो उसकी पहचान नहीं चुरा सका और अब वो जेम्स की आइडेंटिटी चाहता है। तब वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें जेम्स को एक बेट की तरह यूज़ करते हैं। अगले दिन वो जेम्स से एक क्लब में मिलने वाला है, जहां उसे एक ट्रैकर देकर भेजा जाता है, और पुलिस भी सिविल ड्रेस में मौजूद थी, लेकिन वो वहां नहीं आता। शायद उसे पता चल चुका था। इसके बाद जेम्स घर वापस लौटता है, और जो कि वो इलियाना को पसंद करने लगा था, वो उसे प्रपोज भी कर देता है, लेकिन इलियाना उसे मना कर देती है। लेकिन इलियाना की बातों में ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करती है। तब इलियाना इस केस को ड्रॉप करने के लिए बात करती है, पर ऑफिसर्स उसे मना कर देते हैं। और फिर आफ्टर सम डे जेम्स की गैलरी में एग्जीबिशन थी, जहाँ पर एमिल और इलियाना भी थे। तभी इलियाना वहाँ पर एक शख्स को देखती है जो कि जेम्स को कंटिन्यू देख रहा था। जैसे ही इलियाना एमिल उसको पकड़ने जाते हैं, वो वहाँ से भाग जाता है। एक बार फिर वो नाकामयाब हो जाते हैं। अब जेम्स को दूसरे सिटी में शिफ्ट होने के लिए कहा जाता है फॉर हिम सेफ्टी पर्पज़। नेक्स्ट मॉर्निंग एमिल उसे लेने उसके घर जाता है। जेम्स को शिफ्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एमिल की थी। जैसे ही जेम्स घर से बाहर निकलने वाला था, विलियम उस पर हमला कर देता है। तभी एमिल जेम्स की आवाज़ सुन अंदर जाता है, तो विलियम एमिल पर हमला कर देता है
और शूट कर देता है और गन पॉइंट पर जेम्स को साथ ले जाता है। जब इलियाना वहां पहुंचती है तो ये सब देख वो उसको फॉलो करती है और जल्दबाजी में जेम्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और विलियम गाड़ी में बेहोश हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर जेम्स खुद को फ्री कर उसी की गन से उसको शूट कर मार देता है। कुछ देर बाद विलियम की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इलियाना जेम्स को तो बचा लेती है पर विलियम उस गाड़ी में जलकर मर जाता है। तब जेम्स को हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि उसको चोटें आई थी। सब उसकी तारीफें करते हैं। अब इलियाना भी उससे इम्प्रेस थी क्योंकि उसने एक किलर को मार गिराया था। अब जो कि ये केस भी क्लोज हो चुका है तो इलियाना जेम्स के प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है और उस रात वो दोनों एक साथ होटल के एक रूम में स्पेंड करते हैं। लेकिन जोसेफ जो कि कंफ्यूज था कि केस इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, जिसके लिए वो इलियाना से मिलने होटल जाता है, जहां वो डू नॉट डिस्टर्ब का टैग देख वापस लौट जाता है। नेक्स्ट डे होटल में इलियाना जब सोकर उठती है तो उस पर ब्लड लगा हुआ है, जिसे देख वो डर जाती है। जैसे ही वो जेम्स को देखती है तो उसके बॉडी पर भी ब्लड है, जिसे देख वो वापस से डर जाती है। उसे लगता है कि जेम्स को किसी ने मार दिया है, शायद वो मार्टिन ही है। लेकिन जैसे ही वो उसे टच कर उठाती है तो जेम्स उठ जाता है और देखती है कि उसके स्टिचेस से ब्लीडिंग हो रही है। अब इलियाना उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहीं हॉस्पिटल में रेबिका, जो कि बॉडी की आइडेंटिटी के लिए आने वाली है, जो कि बहुत ही ख़राब हो चुकी है बॉडी। लेकिन रेबिका बॉडी की आईज चेक कर बताती है कि ये उसका बेटा नहीं है। ये सब सुन और देख सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बॉडी मार्टिन की है। लेकिन रेबिका ने तो सिर्फ आँख देखी थी, ठीक से बॉडी को देखा भी नहीं था। रेबिका जो कि वहाँ से बाहर जा चुकी है, तब इलियाना उसके पीछे आती है, लेकिन लिफ्ट बंद हो चुकी है तो वो सीढ़ियों से रेबिका को फॉलो करती है। उधर लिफ्ट में रेबिका का सामना जेम्स से होता है, जो कि उसका बेटा मार्टिन है, और वो अपनी माँ पर पार्शलिटी का ब्लेम करता है और एक चाकू से उसे मार देता है। जब लिफ्ट फ्लोर पर पहुंचती है तो इलियाना लिफ्ट का नज़ारा देख डर जाती है, जहां रेबिका की बॉडी पड़ी हुई थी और जेम्स जो कि रेबिका के सर को धड़ से अलग कर रहा था। और ऑफिसर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जेम्स वहां से जा चुका था। तब इलियाना को सब समझ आ जाता है कि उसने मीन्स मार्टिन ने हेनरी को मारने के बाद विलियम को मारा, लेकिन इसके बाद मॉरिन को मारने से उसने विलियम बनकर पहले ही जेम्स कास्टा नाम के एक और पर्सन का मर्डर किया था, जिसकी बॉडी अभी तक पुलिस को नहीं मिली और जिसके बारे में पुलिस को पता भी नहीं चला था। जेम्स के बाद अब वो एक नए चेहरे की तलाश में था, इसीलिए उसने मॉरिन को मारा था। लेकिन वो उसकी पहचान छुड़ाता उससे पहले पुलिस को पता चल गया था, इसीलिए उसने उस मरे हुए विलियम का स्केच बनवाया था। क्योंकि वो मर चुका है तो उसकी कोई भी लीड नहीं मिलने वाली, लेकिन उसे लगा इलियाना जरूर इसे क्रैक कर सकती है, इसीलिए उसने खुद को एज अ विक्टिम रिप्रेजेंट किया। जैसे कि विलियम कह रहा था, वो एक चोर क्रिस्टोफर था जिसने जेम्स की पेंटिंग खरीदा था, उसने उसे पे नहीं किया था, इसीलिए वो जेम्स से अपना पैसा लेने आया था, जिसे जेम्स ने मारकर सब कुछ उस पर डाल दिया। अब इलियाना हार मान चुकी है। तब मार्टिन उसे कॉल करता है और उस पर हंसता है, उसका मजाक बनाता है। इलियाना ये सब कुछ चुपचाप सब सुनती है, क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से पता नहीं और जाने कितनों की जान जाने वाली है, जो कि ये कॉल ट्रैक की जा रही है। लेकिन मार्टिन ने अपना अगला शिकार देख लिया है और अब मार्टिन को ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आफ्टर 7 मंथ्स दिखाया जाता है इलियाना को, जिसे जॉब से निकाल दिया गया है। नाउ शी इज प्रेग्नेंट विद मार्टिन बेबी, जो कि अकेले कहीं दूर रह रही है। तभी एक दिन मार्टिन उसके पास आता है और इस बार मार्टिन इलियाना को मारने की कोशिश करता है और एक चाकू से उसके बच्चे को भी मारना चाहता है, लेकिन इलियाना उल्टा उस पर स्टैप करती है, उस पर हमला करती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इलियाना प्रेग्नेंट नहीं थी, वो सिर्फ मार्टिन को फंसाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मार्टिन उसके पास जरूर आएगा। इसके बाद वो ऑफिसर्स को कॉल लगा उनको सब कुछ बताती है और यहाँ पर इलियाना के मिशन के साथ में मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।